नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। प्रशांत किशोर जिन्होंने बिहार में जनसुराज की नींव रखी ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा की है। पार्टी के ऐलान से पहले ही दिन उन्होंने एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में लागू शराबबंदी हटा दी जाएगी। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा हो गया है। खासकर महिला वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल राज्य की जनता को शराब का सेवन कराकर यह कह रहे हैं कि वे विकास करेंगे। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यह सोच बहुत ही अजीब है कि पहले वे लोगों की संस्कृति को नष्ट करेंगे और फिर रोजगार की बात करेंगे। जायसवाल ने इस बयान को पूरी तरह से गैर जरूरी और जनता के लिए हानिकारक बताया है। उनका मानना है कि शराबबंदी को हटाने से समाज पर बुरा असर पड़ेगा और यह निर्णय लोगों की भलाई के खिलाफ है। आपको बता दें कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला और उनके साथी मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। इस पर भी दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा। वहीं इस बात पर बिहार में इन दिनों बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। इस संदर्भ में दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर बाढ़ के कारण किसी की जमीन के कागजात नष्ट हो जाएं, तो राजस्व विभाग उस व्यक्ति को नए कागजात उपलब्ध कराएगा। बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जब राज्य बाढ़ जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है तब तेजस्वी यादव गायब हैं। उन्हें इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वे विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय हैं। जायसवाल ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव की इन आदतों को भली भांति समझ चुकी है और यह जान चुकी है कि वे मुश्किल समय में उनके साथ नहीं होते। पार्टी के लॉन्च के मौके पर प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी की नीति को खत्म कर देंगे। वहीं उनका यह भी मानना है कि शराबबंदी से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसे पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी को हटाने से जो राजस्व आएगा उसका उपयोग बिहार के शिक्षा तंत्र को बेहतर बनाने में किया जाएगा। उनका तर्क है कि शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार करके ही राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। प्रशांत किशोर की इस नीति को लेकर बिहार में बहस छिड़ी हुई है। एक और जहां कुछ लोग इस राज्य के लिए जरूरी बदलाव मान रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सामाजिक और नैतिक रूप से गलत भी बता रहे हैं। शराबबंदी हटाने का मुद्दा बिहार में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण का कारण बनता दिख रहा है और वहीं इस विषय पर लोग काफी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखिए X24। धन्यवाद।